डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 4 जनवरी वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए यह राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आज ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाएगा। पंचांग इस तरह से है, तिथि रहेगी त्रयोदशी, नक्षत्र रोहिणी, योग शुक्ल करण कौलव और वार रहेगा बुधवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 7:15 AM पे उदय होके अस्त होंगे 5:39 PM पर। चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका रोहिणी और सूर्य देवता धनु में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व आषाढ़। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 5:26 AM से 6:21 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। अमृतकाल 3:18 PM से 5:03 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:27 PM से 1:45 PM और गुलिक काल 11:09 AM से 12:27 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो इतना पंचांग चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि, बहुत अच्छा दिन है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत ऊर्जात्मक फील करेंगे और उस ऊर्जा का उपयोग भी कर पाएंगे। जीवन की डिस्ट्रैक्शंस पर थोड़ा काबू पाइए। अपनी डिस्ट्रैक्शंस अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं आजकल और इसके कारण जितना कुछ अचीव कर सकते हैं उसमें कमी आ जाती है। अपने शब्दों का चयन आज आपको बहुत सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि कटु शब्द भी बोलेंगे, व्यंग्यात्मक शब्द भी बोल सकते हैं और इन दोनों ही चीज़ों का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपसे यही कहूँगा कि अगर सच भी बोलना है आज तो थोड़ा मोल्ड करके उसको थोड़ा सा शुगर कोट करके बोलिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। अपने मन की थोड़ा सुनना शुरू कर दीजिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको आजकल सही चीज़ें बता रही हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत लाभकारी दिन है। अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, आज कुछ अच्छा हो सकता है। बिजनेस, एजुकेशन संबंधित कुछ भी आपका कार्य है, अच्छा दिन है। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा अपने बिजनेस के संदर्भ में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर कुछ मनमुटाव चल रहा था, आराम से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर ज़्यादा मनमुटाव हो सकता है, तो इन टॉपिक्स को आज मत छेड़िएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, थोड़ी मेच्योरिटी झलक रही है। सब यंग ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने का समय अब आ गया है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, सर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का समय आ गया है। जो भी चीज़ छोड़ देते हैं या छोड़ रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, उनको आज पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 5, कल है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। और वृषभ, ठीक ठाक सा दिन है और थोड़ा महसूस अच्छा नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सैड सी फीलिंग या ऑलरेडी जीवन में कुछ चल रहा है जो थोड़ा सा आपको आज दिन के शुरुआत में स्पेशली नकारात्मक फील करवाएगी, लेकिन उसके बाद दिन आगे सही बढ़ेगा। बस सुबह सुबह थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। आज भाग्य का भी अचानक साथ मिल सकता है, धन के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है, रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। अपनों का साथ लीजिएगा जब थोड़ा सा नेगेटिव फील करते हैं तो। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। आपसे यही कहूँगा कि आज सुनिएगा ज़्यादा और रिएक्ट कम कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी वही कहूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। आज आपको कार्यक्षेत्र में बहुत कम बोलना है। अगर कुछ गलती भी होती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत कुछ चेंज करना है, आपको भी पता है कि ये बदलाव करने हैं। साल का अभी शुरुआती भाग ही है, तो जो भी बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। लव लाइफ के हिसाब से थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी के थोड़े से इश्यूज आज रहेंगे।
फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे अगर कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है उस पर काम कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी अथॉरिटी वापस लाइए अपने जीवन में। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और नसों के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम यदि है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है। आपसे यही कहूँगा कि पैसे तो आ सकते हैं, लेकिन आज किसी को पैसा गलती से भी उधार मत दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 8, कल है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। अत्यंत लाभकारी दिन है, धन के संबंध में हो, बाकी चीज़ों के संबंध में हो, शुभ दिन है। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हुई थी, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। कुछ चीज़ आपको ही नहीं समझ आ रही थी, वो भी चीज़ अब आपको समझ आ जाएगी। आज का दिन बहुत शुभ है। सपने अगर कोई पूरे नहीं हो रहे थे, आप उम्मीद छोड़ चुके थे कि भाई अब ये सपना ही रह जाएगा, वहाँ पे भी या उस चीज़ के संबंध में भी अचानक से कुछ आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बस दिन का एक मध्य भाग के आसपास का समय है जहाँ पे जीवन में थोड़ी अनिश्चितता आएगी, अदरवाइज ये दिन आज का अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा चेंजेस लाने के बारे में सोचिए। अपने दोस्तों से आज अवश्य बात कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। जहाँ तक करियर की बात है, एक आलस्य दिख रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, इसके कारण थोड़ी गलती हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से वाणी की मधुरता आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली अगर खुद आप क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ और यहाँ पे थोड़ा इमोशन ज़्यादा रहेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। वैवाहिक जीवन आज का ठीक ही दिख रहा है। अपने आप को श्रेष्ठ मत मानिएगा। ऐसा दिख रहा है कि एक दो बार ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जो थोड़ा आपके ईगो को बड़ा हुआ दिखाएगी, और ये अच्छा नहीं होता। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत लोगों के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी जलन की भावना भी आ रही है। इंस्पिरेशन और जेलसी में बहुत फ़र्क होता है। जेलसी व्यक्ति को गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। सेहत के हिसाब से खाने पीने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उल्टा सीधा खाने के कारण। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो जो मैंने क्लैरिटी वाली बात कही थी वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप करना है 27 बार। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। कैंसर, कर्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर अब तक फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हुए हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब वो समय है कि आपको उसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस जीवन से हटाइए, उन लोगों को अपने जीवन से दूर कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के जीवन में कुछ भी नहीं होता। ये एक सच्चाई है, भले ही कोई इसको माने या ना माने, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जीवन में अधिकतम चीज़ें नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा पैसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अवेयर रहिए, एक अवेयरनेस की भी कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अपने आप को ही कहीं खो बैठे हैं। वो अवेयरनेस वापस लाइए। थोड़ी एंग्जाइटी आज दिख रही है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बिल्कुल मत कीजिएगा। दिन के अंतिम भाग में कोई कार्य पूरा हो सकता है जो अटक रहा था। जहाँ तक करियर की बात है, एक पॉजिटिविटी अवश्य दिख रही है। कुछ जो समझ नहीं आ रहा था या अपने मन में ही कोई द्वंद्व चल रहा था, वो चीज़ें दूर हो सकती है। बिजनेस थोड़ा सा आपको, अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो थोड़ा ट्रस्ट पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रस्ट फैक्टर कम हो रहा है दोनों ही साइड से, इन चीज़ों पर काम कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय एक दूसरे को दे पाएंगे, एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे। शुभ दिन दिख रहा है। समझ पाएंगे एक दूसरे के इमोशंस को। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, कहीं ना कहीं आगे के बारे में सोचेंगे दोनों मिलकर, और अगर एक अच्छे लेवल पर बातचीत होती है तो चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आने वाले हफ्तों में कुछ बड़ा है, एग्ज़ाम है, तो डिटर्मिनेशन बढ़ाइए अभी से, वेट मत कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव ही अत्यंत बली है, तो थोड़ा इमोशनली अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने का दिन है। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं और एक बार उनकी आरती करें। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70% है। लियो यानी कि सिंह की तरफ दिन अच्छा है, लेकिन दूसरों की मदद करने के बारे में आजकल ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये होता भी है सिंह के साथ। कभी कभी दया की जो इनके अंदर भावना आती है वो रुक नहीं पाती, यानी कि लोगों की इतनी मदद कर देते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं।
और वैसा ही कुछ आजकल चल रहा है। ठीक है, चैरिटी, डोनेशन, लोगों की मदद, सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक सीमित उसमें भी एक सीमा होनी चाहिए। उसमें अपना ही नुकसान अगर आपको हो रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। वैसे धन के संबंध में दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, अचानक से कुछ लाभ हो सकता है और अचानक से भाग्य का भी साथ किसी चीज़ में मिलेगा। दिन अच्छा है, लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात कही, इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ चल रहा है मन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई वो व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसके सामने आप उस चीज़ को व्यक्त कर पाए। ढूंढिएगा कि कोई आपकी बात को आज समझ पाए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उसमें भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहेगा, लाइफ में कंट्रोल आता रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत शुभ दिन है। एजुकेशन, रियल एस्टेट, फैशन इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा है। अगर मिनरल से जुड़ा, घर के सामान से जुड़ा, ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल रखिए। आज कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगी जो आपको भी खुद समझ नहीं आएगा आपने क्या बोल दिया, और वो बहुत कटु होगा, ऐसा होगा कि चुभने वाला होगा। तो वाणी पर संयम रखना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन अच्छा है, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव मत होइएगा। इसके साथ ही ओवर कंट्रोलिंग भी नहीं होना। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन थोड़ी बढ़ाइए। आप देखिए कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, आज का दिन ऑब्जर्वेशन का है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, और अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है तो भी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बड़ी है, तो दिन अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जीवन आगे बढ़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन तो ठीक है, लेकिन छोटी मोटी सी गलती हो सकती है सुबह सुबह ही, तो धैर्य रखिएगा। आपसे यही कहूँगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिए। बहुत बुद्धि होती है, बुद्ध की ही राशि होती है, लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का ही उपयोग नहीं कर पाते, और वो भी क्रूशियल मोमेंट्स में। वैसे दुनिया भर का ज्ञान होता है, और आजकल वैसा ही दिख रहा है कि जहाँ पर बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है वहाँ पर नहीं कर रहे। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, दिन शुभ है, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। कमिटमेंट थोड़ी जीवन में बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ज़्यादा ड्रामेटिक अपने जीवन को मत कीजिए, सरल कीजिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, आज बहुत अच्छा दिन नहीं है। एक मैच्योरिटी आपको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। जहाँ तक करियर की बात है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, लाभ होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में भी अत्यंत लाभकारी दिन है, स्पेशली अगर टूरिज्म से जुड़ा, ट्रैवल से जुड़ा, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कनेक्शन नहीं बन पा रहा आप दोनों के बीच में, और ये आगे चलकर प्रॉब्लम देगा। अगर अभी से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आगे चलकर दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे। आप तो सब कुछ व्यक्त करते हैं, आप सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेट कुछ नहीं हो रहा। इसका प्रभाव आज देखने को आपको अवश्य मिलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा आज। थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए दिन नेगेटिव है, कुछ बड़ा मत कीजिएगा, थोड़ा सा नकारात्मक दिन है आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको यदि किडनी संबंधित कोई भी रोग है, आज थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो ही सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। दिन तो बहुत अच्छा है, कारण क्या है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जा सकती है, वो आपके ऊपर है, आपने उसका कितना फ़ायदा उठाया। धन के संबंध में भी हो सकता है, फैमिली के संबंध में भी हो सकता है, ग्रोथ के संबंध में भी हो सकता है। दिन पूरा ही आज आपका बहुत अच्छा है। आज इच्छा पूर्ति का दिन है, लाभ प्राप्ति का दिन है, अत्यंत शुभ दिन दिख रहा है आज का। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे बन रहे हैं आपके लिए। आज के दिन का लाभ उठाइएगा, बहुत ज़्यादा भद्रता भरा दिन दिख रहा है, शुभता भरा दिन दिख रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। आपसे यही कहूँगा कि अगर किसी चीज़ में बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे आप, कि हाँ ये काम नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, फिर भी ट्राई करे जा रहे थे, तो थोड़ा उसके अल्टरनेटिव्स, थोड़े उसके उसको अलग तौर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके नए ऑप्शंस ढूंढिएगा। क्योंकि एक ही चीज़ में ज़्यादा टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आपका ही नुकसान होगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है। अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टैग्नेशन आ गया है,
तो अब थोड़ा बदलाव आपको अपनी सोच में लाना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से हाँ, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव दिन दिख रहा है, लॉस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, कोई बुरी न्यूज़ भी आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर प्रोटेक्टिव मत रहिए, ओवर इमोशनल मत रहिए। ये दोनों ही चीज़ें जब ओवर हो जाती हैं प्रॉब्लम होती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अलग रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर से, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स इमोशंस को नहीं समझ पा रहे बल्कि गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं और इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा इमोशंस को समझिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और चेस्ट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग भी तंग कर सकते हैं। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम यदि रहती है आपको तो थोड़ी उसके कारण भी दिक्कत आज हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान या अत्यंत बली है, तो बता रहा है दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 85%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, दिन तो ठीक ठाक है लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। आज अपने ऊपर संयम रखना है। कहीं पे कुछ कार्य अटक रहे हैं उनमें अपने आसपास के लोगों की मदद लेनी है और जीवन में बैलेंस रखना है, धैर्य रखना है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ भी अलग नहीं करना। वैसे दिन ठीक ठाक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कुछ आपसी संबंधों में प्रॉब्लम आ गई थी, वो किसी के साथ भी हो, दोस्त हो, घर परिवार हो, भाई बहन हो, उनको सुलझाने की कोशिश आज करेंगे तो चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही सुलझ जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक करियर की बात है, नई जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। बिजनेस के लिए दिन ठीक ठाक है। अगर आप इवेंट से जुड़ा, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा दिन है आज, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के सपोर्ट बन पाएंगे। वैवाहिक जीवन विश्वास कम होता जा रहा है और दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है। अब ये जो अगर विश्वास की कमी बढ़ती गई तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। जो भी वो फैक्टर है जो इस चीज़ में रिजल्ट कर रहा है उस पर कंट्रोल कीजिए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा नकारात्मक दिन है, आपके अनुसार चीज़ें नहीं होंगी। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित कोई रोग है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो दिन ठीक ठाक है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 2, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 65%। धनु दिन ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही दिन है, लेकिन लोगों के बारे में सोचना कम कीजिए। इसको बुरा ना लग जाए, इसको अच्छा लगे, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरों के लिए जीना थोड़ा कम कीजिए। हम जब सोशल लाइफ में रहते हैं तो दूसरों के लिए करना ही पड़ता है और अच्छा भी होता है एक दूसरे का साथ देना, लेकिन वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कहीं कि आप अपने आप को ही भूलना शुरू कर दें। इसके साथ ही आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। आप किसी के कहे अनुसार अपने आप को बदलने की अगर कोशिश कर रहे हैं, जो लग रहा है कि किसी की बातों से बहुत अफेक्ट हो रहे हैं आप, तो उस चीज़ को बंद कीजिए। हर व्यक्ति के जजमेंट अलग होते हैं, कई व्यक्ति जजमेंटल होते हैं और कमेंट्स पास कर देते हैं। उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस मत रहें। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, इसी हिसाब से आगे बढ़िए। दिन ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही दिन। जो मैंने बातें शुरू में कही हैं इनका ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं कि ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ये चीज़ आगे चलकर पाइल अप होकर आपको ही तंग करेगी। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस बहुत आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वही दूसरों के लिए जी रहे हैं आजकल, इसके कारण अपने ऊपर से ध्यान हट रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है यहाँ पर। अगर हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी दिन ठीक है, कंट्रोल रहेगा हर चीज़ पर। लव लाइफ दूसरों की एडवाइस ज़्यादा मत लीजिए, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सकारात्मकता का भाव लाना पड़ेगा, प्रयास आप ही कीजिए, फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर से विश्वास हट रहा है, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी और चेस्ट संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन अच्छा ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 4, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत 80%। त्रिकोण मकर दिन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा फोकस लाइए अपने जीवन में, उसकी थोड़ी कमी आज हो सकती है। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, स्पेशली फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य कर रहे थे,
पैसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, उसके संबंध में कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। जो रुकावटें आ रही थी अचानक से, उसके संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो दिन अच्छा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। जीवन बदलाव ही कहीं ना कहीं एक जीवन का नाम बन गया है आजकल, क्योंकि हर दिन आजकल चीज़ें बदलती हैं। आजकल जीवन इतना फास्ट पेस्ड हो गया है कि अगर हम जीवन के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते तो कहीं पीछे रह जाते हैं। और वैसा ही आपसे कहूँगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। जो बदलाव आसपास आ रहे हैं उनको समझिए और उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने आप को मानसिक बंधन में मत बांधिए। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को आपने कहीं ना कहीं बांध के रखा हुआ है। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। अगर किसी भी टेक्निकल फील्ड में है, दिन अच्छा जाएगा। अगर जॉब चेंज के बारे में भी सोच रहे थे, अच्छा हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत लाभकारी दिन है। अगर गोल्ड से संबंधित आपका कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट या कॉमन फ्रेंड्स हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, जो भी हो, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशनशिप में थोड़ा कम करना पड़ेगा। आगे चलकर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस पर आज से ही काम कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, दिन तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी ओवर एक्साइटमेंट ही दिख रही है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई दर्द हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो दिन अच्छा ही है। आज का दिन आपको आगे जीवन में लेकर जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। अत्यंत लाभकारी दिन है। आज भाग्य का साथ मिलेगा। भद्र दिन है यानी कि शुभ दिन है। जो भी नकारात्मकता यदि आ गई थी, बहुत आराम से आपके जीवन से आज चली जाएगी। थोड़ा सा प्रयास तो ऑफकोर्स करना पड़ेगा। और किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी, घर में हो बाहर हो, वो प्रॉब्लम भी सुलझाने का दिन है। एक बैलेंस आ जाएगा जीवन में। अचानक से कोई बहुत सकारात्मक न्यूज़ आज आ सकती है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए लाभ उठाइएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ा सा आज ठहरिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, मनी से संबंधित जो भी कार्य आपके बहुत लंबे समय से अटक रहे थे, आज उनके संबंध में कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है। करियर के हिसाब से थोड़ा सौम्यता रखिएगा अपनी वाणी में, बहुत काम आएगी। बिजनेस, अगर आपका बिजनेस कपड़ों से जुड़ा, फैशन से जुड़ा, घर को सजाने के सामान से जुड़ा कुछ भी है, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर हो सके तो अपने पार्टनर के साथ छोटी मोटी ट्रिप पे, डिनर पे, मतलब कि अपने घर से निकलकर, अपने जो भी अपना रोज़मर्रा का काम है उनसे निकलकर कुछ अलग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अत्यंत शुभ दिन है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यदि आ रही थी तो आज का दिन भाग्य साथ देगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। प्रयास आपके ऊपर है। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन अच्छा है। सपोर्ट मिलेगा। जो कार्य अटक रहे थे वो किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ तो आपको आज अवश्य मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करके गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। थोड़ा सा इवैल्यूएशन करने का दिन है, यानी कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो काम अटक रहे थे उनको कैसा पूरा करना है, इन सब चीज़ों पर सोच विचार करने का दिन है। थोड़ा बैठिएगा, आधा घंटा 1 घंटा निकालिएगा और वो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर इम्प्रूव करना है, उन पर काम कीजिएगा। अभी बहुत चीज़ों को टाल रहे हैं। दिन वैसे ठीक ठाक है। धन का लाभ अचानक से हो सकता है और घर में भी कुछ अच्छा, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जीवन आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट आज अवॉइड कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में समझने के लिए आज का दिन अच्छा है, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी से कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उनको माफ़ करके आगे बढ़ने का दिन है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक ठाक है। एक अनिश्चितता का भाव जो चल रहा था वो दूर हो सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ी गलतियाँ आज आपके से हो सकती हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा धैर्य भी रखिएगा। और कुछ काम नहीं आता तो पहले मना कर दीजिएगा या फिर उसके लिए किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कोई ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं करना जो नहीं कर सकते आप। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए, गुडविल के लिए, हर चीज़ के लिए दिन अच्छा दिख रहा है। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि थोड़ा इवेल्युएट कीजिएगा,
बिजनेस करते हैं तो भी आपसे यही कहूँगा कि इवैल्यूएशन का दिन है। समझिएगा कि बिजनेस को और कितना फैला सकते हैं अगर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा जनरस रहिएगा शब्दों के द्वारा, यानी कि जब बात करेंगे तो बहुत सौम्यता के साथ कीजिएगा, व्यंग्यात्मक बिल्कुल मत होइएगा, उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, स्टेबिलिटी दिख रही है, अच्छा दिन है, कोई ज़्यादा बुरा दिन नहीं है, बल्कि अगर कुछ नोक चोक हो भी गई थी बहुत आराम से सुलझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा दिन है आज का। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो वाणी पर कंट्रोल करना ही है। धन के संबंध में अचानक से लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है और उसके बाद किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर गणेश जी की एक बार आपको आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। तो ये था 4 जनवरी 2023 का राशिफल। चैनल पर रहे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।